लास्ट वाले हमने वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने यहाँ तक वैल्यू फाइंड कर ली थी और इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे और इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे। 12 की वैल्यू 7 पे, 12 की वैल्यू 7 पे हमारे पास आई थी 1038। ठीक है, हम लोग मैंटीसा फाइंड कर रहे थे उसका। ये हमारे पास वैल्यू आ गई -1/5 हमारे पास एज इट इज़ आ गया और ये हमारे पास log 246। अब हमने इसकी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई log 127 की। अब हमने 1/5 एज इट इज़ लिख लिया, log 246 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। ये डेसिमल पॉइंट जब यहाँ मूव करेगा तो किससे कितने नंबर छोड़े, 2। ठीक है, और हमने अब 24 की वैल्यू को 6 में चेक करना है। अब हम लोग 24 की वैल्यू को 6 में चेक करेंगे, उसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास है 24। ठीक है, ये हमारे पास 24 है। 24 की वैल्यू को हमने कहाँ चेक करना है, 6 वाले कॉलम में, और ये हमारे पास 6 वाला कॉलम है। इस पर क्या वैल्यू आ रही है, 3909। पॉइंट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3909। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास, अब हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है 3 पे। ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी, इस वैल्यू को भी 5 पे डिवाइड करेंगे और फिर हम सब इनको प्लस माइनस करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ थी और ये वाली वैल्यू जो है ना हमारे पास आई है 3 को डिवाइड करके। ये वैल्यू एज इट इज़ थी और इस वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास वैल्यू को 5 पे डिवाइड करके आई है। अब इन सब वैल्यू को हम लोग प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आता है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, हमारे पास आंसर आ रहा है -8.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मतलब कि हमारे पास आंसर आएगा -0.0083, -0.0083। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है log x। क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए होता log x का, तो इसलिए हम लोग उसमें एक चीज 1 को प्लस भी कर देंगे और 1 को माइनस भी। अब हमने 1 में से ये वैल्यू माइनस कर देनी है, 0.0083। हमारे पास वैल्यू आ गई 0.9917 -1 ये वाला। ठीक है, इस -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बार 0.9917। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया log x। अब हम लोग ले लेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। एंटी log इंटू log x, इस साइड पे भी ले लिया एंटी log। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ करैक्टरिस्टिक कितना है, 1। -1। ठीक है, अब हमने 0.9917 की वैल्यू चेक करनी है टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम में। अब हम लोग 99 की वैल्यू को 1 वाले कॉलम में चेक करेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम में 7 पे वैल्यू चेक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास आ गया टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम। 0.99 की वैल्यू को 1 वाले कॉलम में, ये 1 वाला कॉलम है, चेक किया, हमारे पास वैल्यू आई 9795। और हमारे पास 7 वाले कॉलम में एंटी लोगार्थमिक मीन डिफरेंस कॉलम में हमारे पास 7 वाले कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है, 16। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 9795 और 16, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है। ये हमारे पास 16 है। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यू को प्लस किया, 9795 + 16, हमारे पास आंसर आया 9811। 9811 0.99 की वैल्यू 1 वाले कॉलम में चेक की थी और 7 वाले कॉलम में चेक की, तो हमारे पास क्या आया आंसर 9811। ये कैंसिल हो गया, x के इक्वल आ गया, x इक्वल, अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक कितना है, -1। तो हमें पता है कि हमेशा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में होता है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ डेसिमल पॉइंट है 9 के बाद में। ठीक है, तो ये क्योंकि -1 है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, -1 मतलब कि इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ होना चाहिए, ये डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे आ गया और 1 करैक्टरिस्टिक है तो हमारे पास 0 आ गया। इसने, इस डेसिमल पॉइंट ने कितने नंबर यहाँ से क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट हुआ है, 1 नंबर, तो 1 और करैक्टर और माइनस में आ गया हमारे पास 0.9811, हमारे पास आ गया वैल्यू आ गई x की।